गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 21 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स समरूप त्रिभुज, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय देखेंगे, स्टार्टिंग देखेंगे होते क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर समरूप त्रिभुज। आइए स्टार्ट करते हैं। दो फिगर या फिर दो आकृति हमेशा सिमिलर होगी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, सिमिलर होंगी अगर उनका शेप सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि साइज सेम हो या ना हो। फिर से बताते हैं कि दो फिगर्स या पॉलीगन सिमिलर होगी। सिमिलर मतलब सिमिलर तभी होगी या फिर समान तभी होंगी जब इफ़ दे हैव सेम शेप, जब उनका शेप जो है शेप सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि साइज़ भी सेम हो। जैसे कि मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये भी ट्रायंगल ड्रॉ किया, इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज़ अलग है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिमिलर। ठीक है। ऐसे त्रिभुज, ऐसे ट्रायंगल जो कि जिनकी आकार सेम है लेकिन साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, उसको हम कहेंगे सिमिलर। ठीक है। अब उसके बाद हम दोबारा देखते ट्रायंगल के एग्जांपल से, जैसे कि इसमें बता रखा है। और इसमें देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है, इन दोनों में दोनों सेम है, लेकिन एक ये छोटे पिक्चर है और ये बड़ी, तो ये क्या है, दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों का शेप सेम है और साइज अलग। हो सकता है सेम साइज हो सकता है डिफरेंट साइज हो, लेकिन सिमिलर होने के लिए कोई भी चीज़ उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करेगा। उसके बाद है ट्रायंगल्स से, दो ट्रायंगल तभी सेम होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का क्या मतलब है, देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स जैसे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर जैसे कि ये हो गया हमारा ए बी सी पी क्यू आर, इसका जो एंगल ए है वो बराबर है पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो ये एंगल्स की हमने देखा कि ये सारे एंगल बराबर है, उसी तरीके से इसके जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी। जैसे कि ए भी बराबर हुई पी क्यू के, ए सी बराबर हुई पी आर के, और बी सी बराबर हुई क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्गुरेंट। दिस ट्रायंगल इज कॉन्गुरेंट बिकॉज देयर corresponding sides and angles are equal। ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज सर्वगासम है क्योंकि इसकी साइड्स और कोण दोनों क्या हैं, बराबर। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कॉन्गुरेंट कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिमिलर एंड कॉन्गुरेंट में अंतर है। ठीक है। अभी कॉन्गुरेंट हम किसी शेप में कैसे कॉन्गुरेंट बताएंगे या फिर सिमिलर बताएंगे वो भी देखेंगे। सिमिलर का हमने अभी केस लिया, जैसे कि ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए जिसमें इसकी शेप क्या है, सेम, लेकिन साइज अलग, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, इसमें आपको इयररिंग्स दिखा रखे हैं, ये आपके शेप दोनों के एक जैसी है और साइज भी क्या है, दोनों का एक जैसा। तो इसमें शेप और साइज दोनों क्या है, बराबर। तो ये क्या हो गए आपके कॉन्गुरेंट। तो ऐसी फिगर्स कॉन्गुरेंट होंगी जिसमें शेप और साइज दोनों बराबर होंगे। ऐसी आकृति आपकी सर्वगासम होगी जिसमें दोनों की आकार और माप एक समान होंगे। उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। ये भी आपको दोस्तों समझ आ गया होगा, ये कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा पी क्यू आर के। ये देखिए सिमिलर, और ये किसका निशान हो गया, कॉन्ग्रुएंट का। ये तभी होगा जब इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर।
अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें आपको बताना है सर्वगासम आकृति कौन सी है, मींस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी है। तो सबसे पहले आप दोबारा रिवाइज करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या आता है? सर्वगासम का मतलब है जिसमें आकृति और माप, शेप एंड साइज, शेप साइज दोनों ही बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये इयररिंग्स वाला केस था, अगर शेप सेम है, साइज छोटा बड़ा है, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए देखते हैं, इन दोनों में शेप सेम है, यस सेम है, लेकिन शेप सेम है लेकिन ये साइज सेम है, नो। साइज भी सेम है, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वगासम। अगर हम तितलियों को देखते हैं, एक ही शेप है, हाँ दोनों एक जैसी हैं, लेकिन क्या साइज सेम है? नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तीसरा आपका एग्जांपल है ये, इसमें अगर आप तीनों देखें तो तीनों का शेप तो सेम है, एक जैसे ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, पिरामिड शेप है, लेकिन क्या साइज सेम है? नहीं, एक बड़ा है एक छोटा, तो ये भी नहीं। फिर इसके बाद आपके पास है ये, क्या ये पत्तियां कॉन्ग्रुएंट है, सर्वगासम है? नहीं, क्योंकि इनका भी शेप सेम है और साइज गलत। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपके पास है कि आपको एक हेक्सागन देखना है। पहली बात आपको पता होना चाहिए हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन मीन षटभुज। ऐसी भुज मतलब जैसे कि इसके अंदर अगर आप काउंट करेंगे इन सब के अंदर कितनी है, 6 साइड्स कितनी है इसके अंदर, 6, तो उसको हम बोलेंगे षटभुज। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सिमिलर बताने हैं। सिमिलर क्या होंगे? जिसका शेप सेम होना चाहिए, साइज कुछ भी चलेगा, मीन्स इसकी आकार एक जैसे होनी चाहिए, लेकिन जो उसका माप है वो कुछ भी चलेगा। अगर आप ये देखेंगे तो इन दोनों का देखिए, ये दोनों ऐसे बने हुए हैं, ये तो ये इन दोनों का क्या है, शेप सेम है लेकिन साइज अलग है, ये थोड़ा बड़ा है ये कम है, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो गए, क्योंकि इन दोनों के ए और बी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि ए और बी का शेप सेम है, साइज अलग है। इसी तरीके से अगर हम सी और डी देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समान है, सिमिलर है, क्योंकि इनका भी शेप सेम है और साइज अलग। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे, दो त्रिभुज हैं, ए सी आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, पी क्यू आपको 18 दे रखी है, ए बी आपको 7 दे रखी है और बी से आपको 10। तो आपको ये दोनों बतानी है। पहली बात, इसने इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब दोनों की शेप सेम है, आपने देखा कि दोनों का शेप सेम है, एक जैसा है, एक समान है। शेप है इसका इस तरीके से, शेप दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन दोनों का साइज अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो आपको बताना है पी क्यू और क्यू आर की लेंथ। अगर ये बराबर है तो मतलब ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, और उसी तरह से बी सी बराबर हुआ क्यू आर के, बी सी बराबर है हमारा क्यू आर के। तो हमारी ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी तो वे में 7 दे रखा है, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और क्यू आर हमारे किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, बी सी की लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हो गया हमारा 10 और पी क्यू हो गया हमारा 7। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक वर्कशीट एकदम क्लियर हो गई होगी। आपके लिए अलग अलग इसलिए बनाई जा रही है, एक सब्जेक्ट मर्ज नहीं किया जा रहा, ताकि एक सब्जेक्ट भी जो भी आप करें इस वीडियो के थ्रू वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस। चलिए, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर। उसने आपको पहले मेंशन कर दिया कि दो सर्कल्स हैं, दो या कितने भी सर्कल्स ले लीजिए, दोनों सर्कल अगर सेम साइज के हैं, क्यों, बिकॉज दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस सेम होगा तो उनका साइज भी क्या होगा, आकार क्या होगा,
और माप क्या हो गया, दोनों सेम। अगर दोनों सेम है तो ये क्या हुआ, हमारे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स देखो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर ही रहेंगे साइड। तो इनका क्या है कि शेप क्या है, हमारा शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया हमारे सिमिलर। और जो थर्ड पार्ट है ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ऑल द इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अब उसका साइज ऐसे भी हो सकता है लेकिन तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट का आंसर है कॉन्ग्रुएंट, सेकंड का है सिमिलर और तीसरे का है हमारा इक्विलेटरल। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं सिमिलर फिगर के और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के। देखिए ये इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ में आपको दोनों चीज़ समझाई हुई है। जैसे कि टॉर्टॉइस है, इस टॉर्टॉइस को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर ये दोनों सेम ही साइज़ के होंगे, सेम माप के होंगे। लेकिन अगर एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन इनकी आकृति क्या है, सेम है, शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो ये क्या हो गए सिमिलर। तो एक से ही हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, कॉन्ग्रुएंट का भी देख लिया और सिमिलर का भी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये बताइए दोस्तों किसका है, ये है आपके कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि दोनों की शेप और साइज दोनों क्या है बराबर एक समान है, तो ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है दोस्तों, ये क्या है सिमिलर। क्यों, दोनों ही पेड़ हैं और दोनों की जो शेप है, शेप क्या है सेम है और साइज क्या है डिफरेंट है, तो ये क्या होगा हमारे सिमिलर। ठीक है, शेप है सेम लेकिन साइज है अलग, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये हमारे हो गए सिमिलर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको ये टॉपिक मीन्स जो इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल्स का वो क्लियर हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।